नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सीजीआई बी.आर. गवई ने भी मान लिया है कि यह कानून कहीं न कहीं मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। भले ही मोदी सरकार बार बार चिल्लाती हो, बार बार ये मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताती हो, देश और दुनिया को बताती है कि ये कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, लेकिन सीजीआई बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि मोदी सरकार इस कानून का जैसा तस्वीर हम लोगों को बता रही है वैसा कुछ भी नहीं है। कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों पर बहुत बड़ा कुटारघात करेंगी, मुसलमानों पर यह बहुत बड़ा हमला है। दोस्तों, शायद मुझे मेरी बातों पर आप लोग यकीन ना करें, हो सकता है, और कारण भी है कि आप मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सीजीआई बी.आर. गवई का वो आदेश दिखाने जा रहा हूं जिसमें सीजीआई बी.आर. गवई ने स्वयं कहा है कि यह कानून जैसा बताया जा रहा है वैसा लग नहीं रहा है। यह मोदी सरकार भले ही बता रही कि हम कागज नहीं मानेंगे, हम जो है कलेक्टर को पूरी तरीके से सारी आजादी नहीं देंगे, उसको हम सारी छूट नहीं देंगे, हम कलेक्टर को कसकर रखेंगे, वो गलत नहीं कर पाएगा, ये कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, कई बातें मोदी सरकार कर रही है। लेकिन दोस्तों, बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि जैसी तस्वीर यहां पर दिखाई जा रही है वक्फ संशोधन कानून की वैसी नहीं है। अब यहां पर देखिए, सीजीआई बी.आर. गवई बोले जो तस्वीर पेश की जा रही है, एक बार कलेक्टर ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी तो यह वक्फ नहीं रह जाता और एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद कहा कि अगर कलेक्टर जांच शुरू कर देता है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, और अगर जांच पूरी हो गई है तो यह संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। सीजीआई बी.आर. गवई भी मान गए हैं कि यह कानून कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने जैसा है। यह कानून कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने अधीन करना है। दोस्तों, क्या करेगी मोदी सरकार? भरी अदालत में फंस गई है सरकार। अब देख लीजिए, सीजीआई बी.आर. गवई ने स्वयं कहा कि जो तस्वीर पेश की जा रही है, एक बार कलेक्टर ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी तो ये वक्फ नहीं रह जाता और एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। सरकार संपत्ति को हड़पना चाहती है और कपिल सिब्बल साहब ने भी यही कहा कि वक्फ बोर्ड का मतलब है कि अल्लाह को दान, और दान करने वाली चीजें ट्रांसफर नहीं होती। वक्फ बोर्ड दान से चल रहा है, लोग अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम कर रहे हैं, अल्लाह को दान कर रहे हैं। ऐसे में किसी का यह अधिकार नहीं है कि किसी ऐसे धार्मिक संस्थानों की संपत्ति ले ले जो खास तौर पर अल्लाह के नाम पर हो। दान ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन दोस्तों, दान की गई संपत्ति पर मोदी सरकार की नजर है और यह मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति बनाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार के वकील बार बार कह रहे हैं, जरा यहां पर देखिए, मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूं, एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे। मोदी सरकार के वकील ने कहा कि एक धारणा चल रही है, लोग ये बार बार कह रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं कि 100 साल पहले अगर आपने वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान की है, आपने अगर दान की संपत्ति वक्फ बोर्ड को, तो आपने 100 साल अगर पहले भी किया है तो उसका कागज दिखाना पड़ेगा। तो मोदी सरकार के वकील ने कहा कि मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूं, एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे। मुझे बताइए कि कागज कभी जरूरी नहीं थे, ये एक कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक्फ 100 साल से पहले बना था तो आप सिर्फ पिछले 5 सालों के ही दस्तावेज पेश करेंगे। ये महज औपचारिकता नहीं थी, अधिनियम के साथ एक पवित्रता जुड़ी हुई थी। 1923 अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश कीजिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मोदी सरकार के वकील ने क्या कहा कि हम 100 साल पुराना कागज नहीं मांग रहे, हम बस 5 साल पुराना कागज मांग रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों मांग रहे हैं? वक्फ बोर्ड किसी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक है और अल्लाह को दान की गई संपत्ति है। आप उसका कागज मांगेंगे? अगर किसी ने स्वेच्छा भाव से अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को अगर संपत्ति दान कर दी है तो आप कागज मांगेंगे। आप अभी कह रहे हैं 5 साल पुराना कागज मांगेंगे।
आप कहेंगे बाद में 10 साल पुराना मांगेंगे। भाई आपका क्या, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों सीजीआई बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि जो तस्वीर पेश की जा रही है वक्फ संशोधन कानून की, वो तस्वीर सही नहीं लग रही है। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जांच शुरू हो गई तो पहले ही वो संपत्ति वक्फ बोर्ड का अस्तित्व खत्म कर देगी। यानी कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं कहलाएगी, वो विवादित संपत्ति कहलाएगी। और अगर एक बार जांच पूरी हो गई, अगर जांच पूरी हो गई, कलेक्टर ने जांच पूरी कर ली, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की कभी नहीं हो पाएगी। वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी, सरकार अपने अधीन कर लेगी। खास तौर पर उन्हीं संपत्तियों पर जांच भी कराई जाएगी जिस पर सरकार को लगेगा कि ये संपत्ति हम हड़प सकते हैं, उन्हीं संपत्तियों पर जांच भी कराई जाएगी। दोस्तों वक्फ संशोधन कानून मामले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हो रही है। मोदी सरकार के वकील लगातार सीजीआई बी.आर. गवई को बता रहे हैं कि हमने 93 लाख विज्ञापन किए हैं, हमने लोगों से पूछा है, हमने सर्वे किया है, जेपीसी जांच में सही पाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये चंद याचिकाकर्ता ये सारे मुसलमान नहीं हो सकते। ये भी मोदी सरकार कह रही है कि ये चंद याचिकाकर्ता ये सारे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि धार्मिक मामलों में नहीं घुसना चाहिए। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है और मुसलमान अपनी संपत्ति अल्लाह को दान करता है, किसी बिजनेसमैन को नहीं, किसी व्यापारी को नहीं, किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं, बल्कि वो अल्लाह को दान करता है। जहां पर मस्जिदें बनाई जाती हैं, दरगाह बनाई जाती है, कब्रिस्तान बनाई जाती है, यानी कि ये लोग एक हिसाब से अल्लाह को अपनी संपत्ति न्यौछावर कर रहे हैं कि भैया ये लीजिए, हमने अल्लाह के नाम कर दिया, अब चाहे यहां मस्जिद बनाइए या दरगाह बनाइए या फिर कब्रिस्तान बनाइए। लेकिन उनमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने ये संपत्ति अल्लाह के नाम कर दी है। लेकिन सरकार अब कागज मांगेगी। अभी तक चल रहा था कागज दिखाना पड़ेगा, कागज नहीं दिखाएंगे तो आपको 6 महीने के लिए जेल में डाला जाएगा। अब वही सरकार सुप्रीम कोर्ट में जब सीजीआई ने कहा कि जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो मोदी सरकार के वकील ने कहा कि नहीं, हम 5 साल पुराना कागज मांगेंगे, हम 100 साल पुराना कागज नहीं मांगेंगे, हम 5 साल पुराना कागज मांगेंगे। भैया लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 साल पुराना भी कागज नहीं होगा, उनकी संपत्ति तो चली जाएगी, उनकी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों वक्फ संशोधन कानून पर आप सभी लोगों की क्या राय है? आप सभी लोग क्या चाहते हैं कि यह कानून रद्द होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।